नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और हमारे स्पेशल बुलेटिन में अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दमहदा से खबर आ रही है, जहां दमदहा विधानसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी संतोष कुमार के समर्थन में सोमवार को सांसद माननीय पप्पू यादव ने जोरदार संपर्क किया। जी हां, आपको बता दें, जनसंपर्क किया है माननीय पप्पू यादव ने, जहां उन्होंने मीरगंज चौक पर राजद चुनाव कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया है। इसके बाद हरणकोल, मद्रोनी, कुंवारी और लीला, छोटी बड़ी इटहरी, बरदेला, साथ ही साथ सीमलदहा, तारूनी और कोडवा सहित कई इलाकों में जाकर जनता से संवाद किया। पप्पू यादव ने कहा है कि जनता इस बार विकास और न्याय के लिए बदलाव चाहती है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता, समर्थक और क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। दमदहा से राजेश कुमार की विशेष रिपोर्ट। 38 वर्षों की जनसेवा और प्रशासनिक योगदान के लिए डॉक्टरेट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशलिस्ट लीडरशिप से सम्मानित वरिष्ठ प्रशासक और समाजसेवी एपी पाठक को उनके उत्कृष्ट प्रशासनिक कार्यों और समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान के लिए शिकागो ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशलिस्ट लीडरशिप की मानक उपाधि प्रदान की गई है। करीब 38 वर्षों की सेवा अवधि में एपी पाठक ने कई मंत्रालयों में कार्य करते हुए पारदर्शी और जन केंद्रित प्रशासन की मिसाल पेश की है। चंपारण के एक छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, जो क्षेत्र और देश दोनों के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने जनता से जुड़ाव ही सच्ची सेवा का आधार उन्होंने बताया है। उनकी सोच ने अपने कार्य को हमेशा अव्वल रखा है। बता दें, अपने ट्रस्ट बाबू धाम ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और युवा विकास में निरंतर योगदान दे रहे हैं। ये सम्मान न केवल एपी पाठक की उपलब्धि है, बल्कि भारतीय लोक सेवा की उस परंपरा का प्रतीक है जो सेवा ही सर्वोपरि के सिद्धांत पर आधारित है। पंडित पश्चिमी चंपारण से इंद्र कुमार मणि दुबे की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के उराई प्रखंड के भरथुआ स्थित उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में आज मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अगुवाई प्रधानाध्यापक छवि चौधरी ने की है। छात्र छात्राओं, शिक्षकों और ग्रामीणों ने मिलकर लोगों से लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। छवि चौधरी ने कहा है कि पहले मतदान और फिर जलपान, यही सच्चे नागरिक का कर्तव्य है। अभियान के दौरान ग्रामीणों ने विशेष उत्साह दिखाया है। और बात करें तो कार्यक्रम में पल्लवी कुमारी, मनीषा कुमारी, सनीक कुमार सहित कई आशा कार्यकर्ताओं और स्थानीय मतदाताओं ने भाग लिया और मतदान में भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट। भागलपुर के बिहपुर विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। राजद से बागी नेता अवनीश कुमार ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान संभाल लिया है। अवनीश कुमार ने भाजपा प्रत्याशी ई शैलेंद्र पर 30% कमीशन लेने और धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि ई शैलेंद्र ने क्षेत्र में कई ठोस विकास काम नहीं किए हैं। उन्होंने वीआईपी पार्टी की उम्मीदवार अर्पणा कुमारी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि अब जनता बदलाव चाहती है। अवनीश कुमार ने स्पष्ट किया है कि मैं राजद का कार्यकर्ता था और आगे भी रहूंगा। टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं, पर पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। आरजेडी से अलग नहीं हुए। आरजेडी से क्या, चुनाव लड़ना लोकतंत्र में सबों का अधिकार है। अगर हम मेहनत कर रहे थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल जी, वो भी तो निर्दलीय चुनाव लड़ रही है ना। कई पदाधिकारी लड़ रहे हैं। हमको यह देखना था कि नेता हमको पहचानते जानते हैं कि आप देखे होंगे 28 आदमी को अगर बाहर किया गया तो भागलपुर से अवनीश को भी 6 साल के लिए तो लगा कि चलिए अब नेता पहचान तो गए। रही बात चुनाव लड़ने की, जमीन को जोते हम हैं, बीज बोए हम हैं, पानी से सींचे हम हैं, फसल उगाए हम हैं, तो क्या जनता दूसरे को काटने के लिए दे देगी? जो बेहपुर का बेटा अपने आप को कहता है, नाम दिया और उसको सब मानता है कि बेहपुर का बेटा है, हर माँ का आशीर्वाद है, हर बहन का आशीर्वाद है इसके ऊपर, हर बुजुर्गों का आशीर्वाद है, हर जाति धर्म का आशीर्वाद है। आप यह बताइए कि कोई बाहरी आरजेडी से अलग नहीं हुए। आरजेडी से क्या, चुनाव लड़ना लोकतंत्र में सबों
भागलपुर की बीरपुर विधानसभा सीट पर इस बार बदलाव की लहर साफ दिखाई दे रही है। महागठबंधन की उम्मीदवार अर्पणा कुमारी ने क्षेत्र की जमीनी समस्याओं पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बीरपुर की सबसे बड़ी समस्या गंगा कटाव है, जिससे आधे से अधिक गांव नदी में समा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मैं बीरपुर की हर समस्याओं से भलीभांति अवगत हूं। चुनाव जीतने के बाद कटाव से लोगों को बचाने और स्थायी समाधान की दिशा में काम करूंगी। अपर्णा कुमारी ने भरोसा दिलाया है कि तेजस्वी यादव जी द्वारा किए गए वादों को हर घर तक पहुंचाया जाएगा, ताकि बीरपुर का विकास और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित हो सके। भागलपुर से राजद सिद्दीकी की रिपोर्ट। यह चुनावी मुद्दा कटाव से जो प्रभावित एरिया है यहाँ का, कोसी और गंगा नदी से, आप जाके देखिए काजीपुरैया बांध की क्या स्थिति है, जमींदारी बांध का देखिए क्या स्थिति है। कोसी नदी से लोकमानपुर गई थी मैं, देखी मैंने कि कोसी नदी के किनारे लोग बसे हुए हैं और नदी में आधे से अधिक गांव समा चुका है। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कोसी प्रभावित, कटाव प्रभावित लोगों को और गंगा के कटाव प्रभावित लोगों को तटबंधों की सुरक्षा। विधायक के द्वारा एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा था कि नरकटिया बांध में कोई भी दरार नहीं है, लेकिन जनता लगातार उसको ये जवाब दे रही है कि वहाँ मौके पर पहुँच के देखिए कि बांध धंस रहा है। आवाज़ तो लगातार विरोध में उठा रही है, आपका इस पर क्या कहना है? जनता बिल्कुल सही कह रही है। 3-4 दिन पहले आपके न्यूज़ में भी आया था, प्रिंट मीडिया में, डिजिटल मीडिया में, और हम लोगों ने भी जाके देखा था। रात को काफ़ी मैं गई थी वहाँ पे, धंस ही नहीं चुका था, दरार पड़ के पूरा रास्ता ही खत्म हो गया था। तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले काम जो जीतने के बाद बांध का मरम्मती करेंगे कि जनता के लिए और क्या करेंगे? जनता के लिए जितनी सारी समस्या है, मैं बीरपुर विधानसभा क्षेत्र की, मेरा चुनावी मुद्दा कटाव से जो प्रभावित एरिया है यहाँ का, कोसी और गंगा नदी से, आप जाके देखिए काजीपुरैया बांध की क्या स्थिति है, जमींदारी बांध का देखिए क्या स्थिति है। कोसी नदी से लोकमानपुर गई थी मैं, देखी मैंने कि कोसी नदी के किनारे लोग बसे हुए हैं और नदी में आधे से अधिक गांव समा चुका है। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कोसी प्रभावित, कटाव प्रभावित लोगों को और गंगा के कटाव प्रभावित लोगों को तटबंधों की सुरक्षा। विधायक के द्वारा एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा था कि नरकटिया बांध में कोई भी दरार नहीं है, लेकिन जनता लगातार उसको ये जवाब दे रही है कि वहाँ मौके पर पहुँच के देखिए कि बांध धंस रहा है। आवाज़ तो लगातार विरोध में उठा रही है, आपका इस पर क्या कहना है? जनता बिल्कुल सही कह रही है। 3-4 दिन पहले आपके न्यूज़ में भी आया था, प्रिंट मीडिया में, डिजिटल मीडिया में, और हम लोगों ने भी जाके देखा था। रात को काफ़ी मैं गई थी वहाँ पे, धंस ही नहीं चुका था, दरार पड़ के पूरा रास्ता ही खत्म हो गया था। तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले काम जो जीतने के बाद बांध का मरम्मती करेंगे कि जनता के लिए और क्या करेंगे? जनता के लिए जितनी सारी समस्या है, मैं बीरपुर विधानसभा क्षेत्र की। अगली खबर देख रहे हैं, जहां बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की 4 नवंबर को होने वाली संभावित चुनावी सभा की तैयारियां जोरों पर हैं। ये सभा गोवर्धन थाना क्षेत्र के खैरवा टोला खेल मैदान बखरी बाजार में प्रस्तावित है। सभा स्थल पर पुलिस अधीक्षक सुशांत सरोज ने सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों का निरीक्षण किया है। उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षा चाक चौबंद रखने, भीड़ नियंत्रण और समय पर सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान 65वीं सशस्त्र सीमा बल, जी हां, सशस्त्र सीमा बल के समादेश पुलिस निरीक्षक अचल रामनगर और थानाध्यक्ष गोवर्धन सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। पीएस सुशांत सरोज ने कहा है कि कानून व्यवस्था हमारी पहली प्राथमिकता है, किसी भी स्थिति में शांति भंग नहीं होने दी जाएगी। बघा से इंद्रमणि कुमार दुबे की रिपोर्ट। माननीय गृह मंत्री महोदय का संभावित कार्यक्रम, उसकी सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। हमारे साथ यहाँ लोकल SHO है, लोकल सर्किल इंस्पेक्टर है, सारी व्यवस्था को देख लिया। यहाँ जो कमी है अपने थानाध्यक्षों को निर्देश भी दिया है और सुरक्षा व्यवस्था जो बंदोबस्त है वो अच्छी रहेगी। धन्यवाद। अगली खबर देख रहे हैं, जहाँ आपको बता दें शेखपुरा जिले के इस्लामिया उच्च विद्यालय मैदान में सोमवार को आयोजित सभा में VIP प्रमुख मुकेश दानी ने महागठबंधन के प्रत्याशी विजय सम्राट शेखपुरा और त्रिशूलधारी से बरबीघा को जिताने की अपील की है। मुकेश दानी ने कहा है कि अगली सरकार महागठबंधन की होगी, जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे और मैं मुख्यमंत्री बनकर बिहार के विकास को नई दिशा दूंगा। उन्होंने कहा है कि बिहार अब 5 किलो अनाज पर नहीं बिकेगा, बिहार को रोजगार और विकास चाहिए। सैनी ने राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की प्रशंसा करते हुए कहा, महागठबंधन की सरकार सभी जाति और समाज को साथ लेकर चलेगी। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के 3 टंगा दियारा स्थित राजकीय संत विनोबा उच्च विद्यालय रंगना मैदान में जदयू प्रत्याशी शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल के समर्थन में विशाल जनसभा की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पहले लोग अंधेरे में रहते थे, अब हर घर में बिजली है, गांव-गांव में सड़कें पहुंच चुकी हैं, महिलाओं को 50% आरक्षण और बच्चियों को साइकिल वर्दी देकर पढ़ाई की राह खोली है। उन्होंने जनता से अपील की है कि बिहार के विकास को निरंतर रखने के लिए एनडीए उम्मीदवार को भर्ती और भारी मतों से जिताएं। सभा में हजारों की भीड़ उमड़ी, लोगों ने नीतीश कुमार जिंदाबाद, एनडीए सरकार बनाओ के नारे लगाए। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। और युवा राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष निशिकांत कुशवाहा ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा है कि राजद अब अपने उद्देश्यों से भटक गई है, कार्यकर्ताओं को अब पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है, नेता सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने में लगे। उन्होंने बताया है कि वर्षों तक राजद के सच्चे सिपाही की तरह काम किया है, लेकिन अब पार्टी में समर्पित कार्यकर्ताओं को कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी कारण उन्होंने जिला अध्यक्ष को इस्तीफा भेज दिया है। पत्रकारों द्वारा आगे की राजनीति दिशा पूछे जाने पर, जी हां, राजनीतिक दिशा पूछने पर निशिकांत कुशवाहा ने कहा है कि फिलहाल उन्होंने अगला कदम स्पष्ट नहीं किया, जल्द ही निर्णय लेकर इसकी जानकारी सार्वजनिक करेंगे। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। खगड़िया विधानसभा क्षेत्र में एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी बबलू मंडल के समर्थन में सांसद राजेश वर्मा ने भव्य रोड शो किया। नगर परिषद स्थित पार्टी के प्रधान चुनाव कार्यक्रम से शुरू हुआ ये रोड शो आवास बोर्ड, बरार, गुद्रिया स्थान सहित कई इलाकों से होकर गुजरा है। रोड शो में एनडीए घटक दलों के कई नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। सांसद राजेश वर्मा ने कहा है कि जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। खगड़िया की चारों सीटें एनडीए भारी बहुमत से जीतेगा। राहुल गांधी के दौरे पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि 90 के दशक से 2005 तक जनता ने जंगल राज देखा है, अब किसी भी कीमत पर उसे वापस नहीं चाहती है। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। में मैं अपने सभी प्रत्याशियों के लिए जनता के बीच जाकर उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं और जिस तरीके से जनता अपना आशीर्वाद दे रही है, ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि हम लोग 4 की 4 सीट पूरे बहुमत के साथ जीतने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से राहुल गांधी आए, क्या लगता है खगड़िया की जनता पर उसका असर पड़ेगा? देखिए, हर पार्टी और उसके नेता अपने प्रत्याशी के लिए जोर लगाते हैं, लगाना भी चाहिए, लेकिन जिसको लोगों ने एक लंबे समय तक मौका दिया और वो कुछ नहीं कर पाए, और कुछ नहीं कर पाने से ज़्यादा 90 के दशक से लेकर 2005 तक जिस तरीके से बिहार के लोगों ने एक जंगल राज देखा, अब किसी सूरत में दोबारा उस जंगल राज को देखने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। ये एनडीए की सरकार है जहां पर माताओं को, बहनों को 10,000 रुपये, जहां पर बुजुर्गों को 1100 रुपये, जहां सभी परिवार के लोगों को 125 यूनिट तक बिजली फ्री, जहां पर आज के दिन रोड, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, तमाम जिला में व्यवस्थाएं धीरे धीरे लॉ एंड ऑर्डर तमाम व्यवस्थाएं। अगली खबर, आगामी विधानसभा चुनाव के पहले चरण में पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार रंजन कुमार के समर्थन में भीड़ भरी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने 1952-2005 के दौर को अद्भुत करार देते हुए कहा है कि उस दौरान बिहार में जंगल राज था और आज फिर वही हालत लौटने का प्रयास कर रही है। योगी ने विपक्ष पर तीखा हमला कहा है और कहा है कि कुछ नेता जात पात, भेदभाव और माफिया राज को फिर से चलाना चाहते हैं। उन्होंने बिहार में विकास, रोजगार और सुरक्षा के अपने दावों को दोहराया है और लोगों से एनडीए को फिर से समर्थन में लाने की अपील की। सभा में कार्यकर्ता और जनता ने भारी सहभागिता दिखाई। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की खास रिपोर्ट। लखीसराय में पहले चरण के चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। सोमवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केआरके मैदान में महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया है। आपको बता दें, जहां पर प्रियंका गांधी ने कहा है कि लखीसराय की धरती पवित्र और आध्यात्मिक है, जिसने देश को दिशा दी है वो धरती है ये जो गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी जैसे महान विचार दिए हैं यहाँ पर, और बिहार ने आज़ादी की नींव रखी है। अब नए भारत की जिम्मेदारी भी बिहार की है।
सभा में उन्होंने जनता से अपील की है कि वह महागठबंधन प्रत्याशी को भारी मतों से विजय बनाए। उस दौरान सांसद पप्पू यादव ने भी मन साझा करते हुए कहा है कि अब वक्त है जनता की सरकार लाने का। जनसभा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की विशेष रिपोर्ट। खगड़िया से खबर देख रहे हैं। परबत्ता नगर पंचायत स्थित कबीर मोती दर्शन महाविद्यालय मैदान में सोमवार को एनडीए की विशाल जनसभा ने राजनीतिक जोश और उत्साह का माहौल बना दिया। मैदान खचाखच भरा था। मंच पर भोजपुरी स्टार और गोरखपुर सांसद रवि किशन, जी हां, भाजपा नेता एवं भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार, खगड़िया सांसद राजेश वर्मा, एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल सौर्य मौजूद थे। हेलीकॉप्टर से पहुंचे रवि किशन ने मंच पर आते ही भोलेनाथ के जयकारों से वातावरण को ऊर्जावान बना दिया। अपने भोजपुरी अंदाज में उन्होंने कहा कि अब वो बिहार नहीं रहा जहां कट्टा बोलता था, अब यहाँ मोदी और नीतीश की जोड़ी विकास की गाथा लिख रही है। भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठ रही और रवि किशन ने कहा कि मुझे धमकी दी गई है कि गोली मार दी जाएगी, लेकिन यह सिर खाली है, गोली मार दो, मेरे मरने से हजारों रवि किशन खड़े हो जाएंगे। उन्होंने जनता से अपील की है कि डर की नहीं, विकास और विश्वास की राजनीति को समर्थन दे। बाबूलाल शौर्य को जिताइए ताकि घर घर में उजाला और हर हाथ में रोजगार हो। बीच बीच में शायरी और गीतों से उन्होंने सभा में मनोरंजन का तड़का लगा दिया। लोग झूम उठे। इसके बाद आशुतोष कुमार ने माइक संभालते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोले जो खुद को भूमिहार कहता है और वर्षों से भूमिहारों और दलितों पर अत्याचार करता है, उसे अब जनता वोट की चोट से जवाब देगी। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।